बहुचर्चित आदर्श हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों ने मुख्य आरोपियों और षड्यंत्रकारियों की गिरफ्तारी और दोषी पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी की मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर कार्यालय के पास विधायक विठल शंकर अवस्थी के नेतृत्व में बेमियादी धरने पर बैठ गए हैं। धरने को विधायक सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। धरने को संबोधित करते हुए शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी ने कहा कि राजस्थान में जिस तरह सांप्रदायिक मामलों में सरकार के दबाव में पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, उससे लगता है कि एक दिन सभी कांग्रेस कार्यालय मदरसे बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब सरकार को सभी को एक समान समझना चाहिए। यह सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है। कलेक्टर और एसपी हमारे मुंह के सामने तो सही सही बातें करते हैं, लेकिन पीठ फेरते ही उसी ढर्रे पर चलने लगते हैं। इससे लगता है कि अफसरों पर सरकार का दबाव है। विधायक अवस्थी ने कहा कि हमने पहले भी धरना दिया था, जिस पर स्वयं मुख्यमंत्री को भिलवाड़ा आना पड़ा था। अभी तक हमारे नाम 51 दिन धरने का रिकॉर्ड है। इस बार हम 101, 201 या 301 दिन के धरने की मानसिकता को लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी यह मांग भी है कि भिलवाड़ा जिले में अब तक ऐसी जो घटनाएं हुई हैं, उनकी विशेष दल बना करके जांच कराई जाए। उन्होंने आदर्श हत्याकांड में एक कांग्रेस नेता का नाम लेते हुए कहा कि पुलिस को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करनी चाहिए। वहीं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान में हुई सांप्रदायिक घटनाओं की जांच के लिए सीएम अशोक गहलोत ने एसआईटी से जांच कराने का निर्णय लिया है। अग्रवाल ने कहा कि एसआईटी असल में एआईटी यानी अशोक गहलोत इन्वेस्टिगेशन टीम है, जो सरकार की मंशा के अनुरूप काम करेगी। उन्होंने करजालिया के सत्यनारायण मर्डर का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय तत्कालीन एसपी ने नाबालिगों को डिटेन कर कर्तव्य की इतिश्री कर ली थी, लेकिन उस समय प्रदेश के होम मिनिस्टर गुलाबचंद कटारिया ने इस्तीफा देने की बात कहते हुए मामले की जांच करवाई और मुख्य आरोपियों को सजा दिलवाई। उन्होंने पुलिस पर लीपापोती करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। न्याय के लिए प्रशासन जिस तरह की भाषा में समझेगा, हमें उसी तरह की भाषा में समझाना आता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगाकर पाबंद करके हिंदू चेतना को दबाने का प्रयास कर रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हत्या जैसे मामले में न्याय के लिए धरने पर बैठना पड़े, इसके लिए वर्तमान प्रशासन और पुलिस व्यवस्था को शर्म आनी चाहिए। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने पुलिस अधिकारियों पर पैसा खाकर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 10 मई को आदर्श की हत्या के बाद उसी रात पुलिस को नामजद रिपोर्ट दी गई थी। इसके बाद कोतवाली पुलिस मुख्य आरोपी के घर पहुंची, उसे गाड़ी में बिठाया, लेकिन रास्ते में भ्रष्टाचार कर उसे थाने नहीं लाए। इसके बाद कांग्रेस का एक नेता एक अन्य आरोपी को लेकर कोतवाली थाने पहुंचा और आधे घंटे तक पुलिस अधिकारियों से बात कर आरोपी को अपने साथ ले गया। इससे प्रतीत होता है कि पुलिस आरोपियों और षड्यंत्रकारियों से मिली हुई है। भाजपा और हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि कार्यकर्ता धरने में मौजूद रहे। धरने में 100 से ज्यादा भाजपा और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद थे। इनमें विधायक विठल शंकर अवस्थी के साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, पूर्व जिला अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार आचलिया, सभापति राकेश पाठक, पूर्व उपसभापति मुकेश शर्मा, बजरंग दल के गणेश प्रजापत, विजय ओझा, विश्व हिंदू परिषद के सुरेश गोयल, सुभाष भाईती के साथ ही बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता शामिल रहे। अब जब पर्दे खुली तो रहस्य खुलते चले गए और स्वयंभू बाबा प्रकट अगर वहां पर हो गए, इसमें तमाशा कौन कर रहा है? ये तो भगवान का चमत्कार नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैं प्रशासन से पुनः आग्रह भी करता हूं, चेतावनी भी देता हूं, हिंदू समाज की हुंकार को हल्के में ना लें। आदर्श तापड़िया की जो हत्या हुई है, उसमें पुलिस की जांच से न तो परिजन संतुष्ट है, न एफआईआर करता संतुष्ट है, न जो चश्मदीद गवाह है उनके आधार पर जांच हो रही है। जांच पुलिस अपने स्वयं की दिशा में ले जाना चाहती है और हमारा ये मानना है कि जो घटना में शामिल मुलजिम है, उन मुलजिमों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इसके पीछे जो दोषी अफसर है, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और इसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए। 2 बार कलेक्टर एसपी से बार 3 बार 4 बार 5 बार बात हुई है। लगातार बात करने के बाद जब हम उनको प्रमाण देते हैं, तथ्य देते हैं, परिजनों से मुलाकात कराते हैं, चश्मदीदों से मिलाते हैं,
उसके बावजूद वो उस वक्त तो हाँ कर लेते हैं कि हाँ साहब सही है सही है सही है, लेकिन बाद में जैसे ही समय निकलता है वापस उसी दिशा में चले जाते हैं। तो ऐसा लगता है कोई न कोई दबाव है पुलिस पे, प्रशासन पे, जिससे इस जांच को भटकाया जा रहा है। और इस जांच को भटकाने से हिंदू समाज में आक्रोश है, सारे संगठनों में आक्रोश है। और आदर्श हत्याकांड में आदर्श को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये धरना अनिश्चितकालीन है। तो प्रदेश संगठन और आला राजनेताओं को भी अवगत करवा दिया सर कभी? हाँ, हमने ऊपर के अधिकारियों को सबको बता दिया है। कल हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हो जाएगी, उसके बाद सारे बड़े अधिकारी यहाँ आएंगे। और कौन आएंगे सर? सब आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, नेता प्रतिपक्ष आएंगे, उनके साथ पूरी टीम आएगी। और इस प्रकार के जघन्य अपराध में पुलिस को मुस्तैदी के साथ में और निष्पक्षता के साथ में कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन शुरू से हमने देखा है कि इस घटना के असली आरोपियों को बचाया जा रहा है और जो आरोपी नहीं है उनको इसमें डाला जा रहा है। इस केस को कमज़ोर किया जा रहा है और इसी बात को लेकर पिछले 7-8 दिन से लगातार जिले के अधिकारियों से वार्ता हुई, लेकिन उन सब के बावजूद